कोरोना वायरस को लेकर देश की और दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ बिल्कुल सटीक डेटा लेकर हम हाजिर हैं कोरोना डेटा सेंटर में। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश में इस वक्त अलग अलग राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी है। नक्शे के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग राज्य और उन राज्यों में कितने हैं पेशेंट्स। सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, अभी आंकड़ा पहुंच गया है 1297 और मौतें हैं 72। मध्य प्रदेश में आंकड़ा है 385, मौत हो चुकी है 28। इसी तरह से गुजरात में पेशेंट्स हैं 241, 17 मौत यहां पर हुई है। तेलंगाना में 453 ये मामले पहुंच गए हैं, 11 मौत हुई है। तमिलनाडु में आंकड़ा बहुत बड़ा है 738 मामले और 8 लोगों की मौत। इसी तरह से पंजाब में 108 मामले सामने आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली देश की राजधानी, मामले पहुंच गए हैं 669 और 9 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 191 पहुंचा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा, यहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये देश के अलग अलग राज्य और वहां पर स्थिति। उत्तर प्रदेश में मामले हो गए हैं 374, यहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। केरला में अगर देखें तो 327 मामले और 2 लोगों की मौत। अलग अलग राज्यों में कोरोना पॉजिटिव कितने मरीज अब तक पाए गए हैं, आइए अब नजर डालते हैं देश के हॉटस्पॉट यानी कि वो शहर जहां सबसे ज्यादा मामले हैं। देश की राजधानी दिल्ली 669 मामले, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में मुंबई 857 केसेस, केरला में खासतौर से कासरगोड सबसे ज्यादा प्रभावित है 132 केसेस वहां पर आए हैं। चेन्नई भी पीछे नहीं है 156 केसेस, ये भी हॉटस्पॉट में शामिल है। तो देश में कोरोना के हॉटस्पॉट में इंदौर भी है जहां 213 मरीज हैं, ऐसे ही नोएडा 60 मरीज और महाराष्ट्र का पुणे 178 मरीज, ऐसे ही राजस्थान का जयपुर 129 मरीज, गुजरात का अहमदाबाद 133 मरीज, इसी के साथ कर्नाटक में बेंगलुरु 181 मरीज और कन्नूर केरल में 49 मरीज। ये हैं देश के हॉटस्पॉट। भारत की हालत आपने देख ली, अब जरा विश्व की हालत पर नजर डालते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में क्या स्थिति है। अमेरिका इस समय पेशेंट्स के मामले में सबसे आगे है, 4,35,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज। उसके बाद नंबर है इटली का जहां पर 1,39,000 से ज्यादा। चीन जहां से इसकी शुरुआत हुई थी 82,800। स्पेन में मामले हैं 1,48,000 से ज्यादा। वैसे ही जर्मनी 1,13,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज और फ्रांस में आंकड़ा है 83,080 तक। तो ये दुनिया के बड़े देशों की हालत जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं। यह है कोरोना की वर्ल्ड रिपोर्ट। अगले ग्राफिक पर अगर हम नजर डालें तो जब 5,000 पहुंच गया संक्रमण का आंकड़ा तो किस देश में कितनी मौतें हुई। स्वीडन में जब कुल मिलाकर पेशेंट हो गए 5,000 तब मौतें थी 282। नेदरलैंड में जब 5,000 पेशेंट्स हुए तो मौतें थी 276। इटली में इसी तरह से 234, ब्रिटेन में 233। लेकिन ध्यान दीजिए भारत की हालत इसमें सबसे अच्छी है। जब भारत में 5,000 मरीज पहुंचे तब मरने वालों का आंकड़ा 149 पर है। आप देख सकते हैं दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कम है मौत का आंकड़ा। किस बीमारी के मरीजों को कोरोना से सबसे ज्यादा मौत का खतरा है, तो इसमें सबसे ऊपर डायबिटीज है जिसके 56% मरीजों को इसका खतरा रहता है। हाइपरटेंशन के मरीज को अगर कोरोना होता है 47% ज्यादा खतरा रहता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन देखा जाए तो 35%, यानी कि अगर पहले से ये बीमारी है और कोरोना होता है तो मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से हृदय रोग अगर पहले से है और ऐसे मरीज को कोरोना होता है 16% मौत का ज्यादा चांस है। एस्थमा के मरीज को होता है 20% तक चांस है उसकी मौत का। तो इस तरीके से अलग अलग बीमारियों का भी असर पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 6,000 से ज्यादा मामले देश भर में पहुंच गए हैं, लेकिन महामारी का असर पूरी दुनिया में हो रहा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.